तो जो एक सेट है वो एक वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि हमारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं या फिर इवन नेचुरल नंबर है, तो ये 1 3 3 7 5 ये सारे ओड नेचुरल नंबर है, तो ये एक सेट है। अगर इवन है जैसे 2 4 6 और 8, तो ये सारे एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स या फिर सेट ऑफ ओड नंबर्स, या फिर कोई भी अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो वो एक सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देयर एन जेड क्यू आर, तो एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका सेट। जेड हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। वैसे ही हमारा क्यू जो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है। ऐसे ही करके हमारा ये रियल नंबर्स का सेट होता है। फिर उसके बाद इनमें क्यू पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है। ये जो है पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, मतलब पॉजिटिव। अगर ऐसे जेड नेगेटिव होगा तो मतलब नेगेटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो हमारा जो सेट है वो क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ओड नंबर का सेट्स है तो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया 3 5। ओड नंबर है तो हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया कि ओ इज इक्वल्स टू 3 5 7 11 ऐसे, और ये कर्ली ब्रेसेस है, इनके बीच में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि x कोई नंबर है जो कि सच दैट x इज़ ए ओड नंबर। तो मतलब हमने x लिखा और यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया कि x एक ओड नंबर है, तो जितने भी ओड नंबर हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसे टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये जो मैंने लाइन लिखी कि अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर किसी स्टेट उसमें रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे ये है, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम उस सेम चीज़ को डायरेक्टली टैबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमें बोला कि ये स्कूल है और इसे जो है रोस्टर फॉर्म में बनाओ एक सेट में, तो हमने मान लिया एक सेट है हमारे पास ए। अब इस ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस सी एच ओ ओ एल, तो हमने इसे रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से प्रेजेंट कर दिया। दूसरा, अगर हमें बोला कि हमारे पास है वोवल्स ए ई आई ओ यू, अब हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने वोवल्स का एक सेट मान लिया वी। हम कोई भी कैपिटल लेटर से सेट मान सकते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रखे, और हमने कोई भी जैसे एक्स वाई जेड कोई भी मान लिया, तो मैंने मान लिया एक्स सच दैट एक्स क्या है? हमारे वोवल्स हैं, तो एक्स इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस टाइप से हमें x को डिफ़ाइन करना होता है कि वो क्या है। अगर हमारे पास ये सेट है
और इसे बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, मान लिया ये आर सेट है, तो इसमें हमने एक्स माना, एक्स हमारा क्या है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम के सारे नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 1 2 3 1 से शुरू होते हैं और 5। अब 6 से इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो 5 पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे और इसे जो है रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब जैसे हमें एक एग्जांपल बता रखा है कि हमें इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले इसके फैक्टर्स बनाएं। x के क्या फैक्टर्स बनेंगे, x + 2 और x - 1 = 0। तो क्या है, 1 और -2। तो अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब सिंपल सी ये फॉर्म है। तो कोई भी मैंने अल्फ़ाबेट मान लिया कि ये ए सेट है, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे हम। पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम बड़ा लिखते हैं, ऑर्डर वाइज लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर 0 1 2 3 और -1 दे दिया, तो पहले -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 और 2, मतलब लाइन वाइज लिखना है, बड़े छोटे से बड़ा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर इसमें क्या करा हमने, नॉर्मल इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल कि ए सेट है 1 4 9 16 25, और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर के स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि एक एक्स नंबर है सच दैट एक्स जो है n का स्क्वायर है, और n हमारा क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट है और यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ 25 तक होता, हम लिखते n इज़ ए नेचुरल नंबर वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन 6, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास ये 5th क्वेश्चन है, जैसे 5th एग्जाम्पल है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें ये जो है PRINCAL, तो ये क्या, प्रिंसिपल वर्ड का लेटर है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर हमें 0 दे रखा है, तो 0 में क्या है, जैसे यहाँ पे है x इज़ एन इंटीजर सच दैट x + 1 = x। तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मतलब इसके ये हो जाएगा। अब बोला है 1 2 3 6 9 18, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है और डिवाइज़र ऑफ 18 बोला है। तो ये सारे जो है 18 के डिवाइज़र हैं, तो ये इससे हो जाएगा, सारे 18 की टेबल में आते हैं, और लास्ट बचा वो इससे हो जाएगा। इसको अगर 9 को इधर लेके जाएंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक +3 और एक -3, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें इसमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना था। उसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज गिवन है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें बोला है सबसे पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं। तो पहला, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। तो अगर हमें ऑल मंथ्स की करनी है जिनका बिगनिंग लेटर J है, तो ये एक सेट होगा, यस, क्योंकि हम ये बना सकते हैं जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो इनकी कलेक्शन हो गई, ये एक सेट बन गया हमारा, ठीक है। उसी टाइप से हमें सेकंड बोला है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बोला है। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो कोई भी हो सकता है, हम उसका एक प्रॉपर सेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो मतलब ये एक सेट नहीं है। फिर थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो हर एक के लिए अलग अलग होगा, तो इसका कोई वेल डिफाइंड सेट है ही नहीं, कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो मतलब ये भी हमारा एक सेट नहीं है। फिर है द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं,
उसमें से अगर 20 लड़के हैं तो उन 20 का हम एक सेट बना देंगे, 1 2 3 4, तो मतलब ये एक सेट हो सकता है। उसके बाद हमें बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ये भी सेट हो सकता है जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 99 तक, क्योंकि हमें इसमें बोला है कि 100 से कम होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं हम उनका एक सेट बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन है। और लास्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स का भी सेट बना सकते हैं, 2 4 6 8 और ऐसे इन्फानाइट तक चलता रहेगा ये। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर है सेट्स का, इसमें जितने भी क्वेश्चन की कलेक्शन है हम उसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उन्हें कैलकुलेट करके उनका एक सेट बना सकते हैं। और लास्ट है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो अब हर एक के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अलग अलग होगा, तो हम एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ये नहीं है, तो हम इसका सेट नहीं बना सकते। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि ए हमारे पास है एक सेट जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये है। इसमें हमें बोला है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, अब ये जो सिंबल हमें दो बता रखे हैं ये और ये, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब अगर हमारे पास कोई सेट है ये, तो ये वाला सेट इसमें क्या एलिमेंट है, जो सेट के अंदर ये एलिमेंट वर्ड्स होते हैं या फिर नंबर्स हैं, तो इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3, तो इसके अंदर 1 एलिमेंट है। अब ये 1 एलिमेंट ए में है, बिलोंग कर रहा है 1 ए से, तो हाँ इसमें ए है, तो मतलब ये जो है जैसे आर मान लिया इस सेट को, तो आर जो है ए से बिलोंग करता है। अगर इसमें कोई होता नंबर 7, अब ये नंबर 7 या फिर एलिमेंट इसमें है नहीं है, तो मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है। तो अब हमें ऐसे ही पूछा है सबसे पहला कि क्या 5 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो 5 ए में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये बिलोंग करता है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 8 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो 8 इसमें नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 6 तक है, तो मतलब ये नहीं करता। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में क्या है 0 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो इसमें हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं और 6 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो 0 भी इसको बिलोंग नहीं करता। देन उसके बाद 4 है, तो 4 इसमें आ रहा है, तो मतलब ये इसको बिलोंग करता है। उसी टाइप से हमारे पास 2 है, तो 2 भी आ रहा है, तो ये बिलोंग करता है। और लास्ट हमारा 10, तो 10 इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये 6 तक है, तो ये बिलोंग नहीं करता। ऐसे इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स में ये सारे सेट दे रखे हैं और हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है कि ए एक सेट है हमारे पास, मान लिया ए एक सेट है जिसमें x जो है एक इंटीजर है और वो कहाँ पे लाई कर रहा है -3 से लेके 7 तक, और वो -3 के इक्वल है और उससे बड़ा है, तो -3 फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 7 से लेस देन है, तो 7 से लेस देन 6 तक, और ये हमारी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। उसके बाद है उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है कि बी जो है एक हमारे पास सेट है जिसमें एक्स जो है नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं, उसमें 0 नहीं आता, तो 1 2 3 4 और 5, और बोला है लेस देन 6, तो इक्वल टू 6 नहीं बोला, तो हम 6 नहीं लिखेंगे, 6 से लेस देन लिखेंगे, तो 5 होगा, तो यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हमें बोला है c इज़ इक्वल्स टू एक्स जो है एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उनका सम जो है 8 होना चाहिए, तो कोई भी, जैसे हमने 44 ले लिया, तो 44 का सम 8 है, 17 ले लिया, 71 ले लिया, ठीक है, और 53 ले लिया, 35 ले लिया, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए बस, 62 ले लिया, 26 ले लिया, ठीक है, और मेरे ख्याल से इतने ही होंगे, तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट है डी। तो डी जो है एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवीज़र होना चाहिए। तो एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही हम आगे चेक कर सकते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स जो हैं 60 के डिवीज़र हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड इसे क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है ई। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से वर्ड्स हैं? टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ, एम, ई, टी, आर और वाई। ऐसे ही सेम हमें एफ सेट बोला है जिसमें सारे वर्ड्स होने चाहिए कौन से बेटर वर्ड के। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बेटर का एक सेट बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इन सब नंबर्स को कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है? ए सेट मान लिया हमने, ये सारे 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल चल रही है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा बन गया। अब 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 ऐसे करके बन जाएंगे। फिर सेकंड है, सेम है, इसमें क्या है? बी हमारा कोई सेट है और उसमें 2, 4, 8 मतलब 2 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर x is a natural number and ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे बी एक्स सच दैट x belongs to 2n and n is a natural number और n belongs to n is less than 6, ठीक है। ऐसे ही हमें थर्ड वाला ही 5 वाला करना है कि ये 5n हो जाएगा, ये वाला 2 की टेबल से हो जाएगा 2x मल्टीपल ऑफ 2 और ये जो है स्क्वायर्स हो जाएंगे 10 तक। तो 1 से लेके n का स्क्वायर, n इज़ लेस देन 11 या फिर n इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं फॉलोइंग सेट के एलिमेंट्स हमें लिखना है। तो ए क्या होगा? 3, 5, 7 ऐसे करके सारे ओड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमें -1/2 से 9/2 तक के बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं। तो -0/2, 1/2, 2/2, 3/2 ऐसे करके हम 9/2 तक सारे नंबर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है ये x एक इंटीजर है और जो x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अगर हम सोल्व करें तो x स्क्वायर तो 4 से कम का है, तो 1। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 4 से कम है। 2 यहाँ पे हम -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं। बस इससे आगे हम अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और वो हमारे पास क्या आएगा? 9। तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा। और सेम अगर इस साइड हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 आएगा जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा और हमें या तो 4 चाहिए या फिर उससे कम चाहिए। तो अगर हम -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे दोनों 1 आएगा और -2 और 2 का करेंगे दोनों 4 ही आएगा और 0 का तो 0 ही रहता है, ठीक है। सेम इसी टाइप से यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है लॉयल। तो हमें सिंपल जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हमने एक सेट बनाया था ऐसे ही हम लॉयल का सेट बना देंगे। देन मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो फरवरी, अप्रैल, जून
ऐसे करके हम पूरे साल का बना देंगे जिनमें 31 डेज़ नहीं आते, मतलब जिनमें 30 डेज़ या फिर उससे कम दिन आते हैं, उन सारे मंथ के नेम का सेट बना देंगे। और लास्ट है कि विच प्रीसीड्स के, तो के बाद जो कॉन्सोनेंट है उन सब का एक सेट बना देना है। और लास्ट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 6। तो इसमें बोला है सबसे पहला x इज़ ए प्राइम नंबर और डिवीज़र ऑफ 6। तो इसके अलावा और किसी में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो 1 2 3 6 ही इसका आंसर होगा कि ये प्राइम नंबर भी, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये सी, कि 6 जो है एक नेचुरल नंबर है तो प्राइम नंबर में हम नहीं ले सकते, तो नेचुरल नंबर और 6 के डिवीज़र भी हैं। 2 और 3 इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवीज़र भी है। फिर ये मैथमेटिक्स तो एक ही है, वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। और ये लास्ट बचा, ये इसके पास चला जाएगा 10 से लेस जितने भी और नेचुरल नंबर है, तो 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो एक्सरसाइज ख़त्म हुई। फिर इसके बाद